बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर कर रही हूँ। ये 5 जनवरी 2023 का पेपर है। साथ में आपको इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी कि कहाँ से पेपर आ रहा है। तो देखिए, टोटल आपके 31 क्वेश्चंस होते हैं। 27 बीच में से MCQs होते हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को खोलें तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने बताया हुआ है क्लियरली कि 22 आपके MCQs के मार्क्स लगेंगे, 5 को आपको चॉइस दी जाएगी। ये फर्स्ट टाइम है कि यूनिवर्सिटी ने चॉइस दी है। तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा कि मीन्स ये अपनी बात पे कायम है, ये नहीं है, मीन्स के चॉइस है ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी बार यूनिवर्सिटी ने यू टर्न ली है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि सबको अटेम्प्ट करें। बेशक नहीं भी आते, एक तुक्का ही मार के उसको करके, लेकिन लाजमी अटेम्प्ट करें। आगे से 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है, मीन्स के 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। उन दोनों में से एक एक करना है, मीन्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन करना है, एक की चॉइस है। और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन करना है, एक की चॉइस है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि MCQs कहाँ से आते हैं। देखिए, ज़्यादातर जो MCQs है ना वो हैंडआउट से आ रहे हैं। अब देखा जाए तो फाइल्स, अक्सर स्टूडेंट्स ना फाइल से पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखें, जो फाइल्स हैं वो 2010 की हैं, 2009 की हैं, 2011-12 की हैं। अब 10-15 साल पुराने पास्ट पेपर से कौन उठा के आपको MCQs देगा। तो बेहतर यही है, क्योंकि सारे MCQs बनते तो हैंडआउट से ही है ना। तो आप हैंडआउट्स को पढ़ लें। ऑनेस्टली यकीन जाने, अगर आप इस सब्जेक्ट की तैयारी करने लगे ना, CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विद इन 2 आवर्स आप इस सब्जेक्ट की कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी कर सकते हैं। मुकम्मल फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप इसकी तैयारी करें। इस अपने कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर कर लें, क्योंकि CS 504, CS 506, CS 302, CS 403 इनमें एक जैसे कॉन्सेप्ट ही हैं, एक जैसे टॉपिक्स ही हैं। तो आप यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, ताकि आगे अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है तो आपके लिए आसानी हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, में एग्रीगेशन वाला, ये आपको पता है कपलिंग वाले टॉपिक के बीच में आता है, और एसोसिएशन, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने एक पेपर शेयर किया ना, और कोशिश करें कि करंट पेपर्स को पढ़ें, क्योंकि क्या होता है ना कि एक लिस्ट बना के रखी जाती है। उन क्वेश्चंस की या तो वर्डिंग चेंज कर दी जाती है, या उनसे रिलेटेड मीन्स थोड़े से बीच में कंडीशन डाल दी जाती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कपलिंग से रिलेटेड है, अब पीछे क्या करेगा कि कोई कंडीशन डाल देगा और फिर आगे कहेगा कि आप इसको देखते हुए कपलिंग की वजाहत करें। लिखना अपने बीच में वही होगा, जस्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाइएगा कि क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, सीधी सीधी ABC तो नहीं ना लिखी होगी, कुछ ना कुछ चेंज तो किया होगा उसने। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स हैं, जैसा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम है, सिक्वेंटल है, ऐसे इनको ना अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आता है और वो भी आते हैं। ये आपकी लक पर डिपेंड करता है। किसी का पूरा पेपर पास्ट पेपर में से आ जाता है, किसी के 50-50 आता है, और किसी का तो टच भी नहीं करता पास्ट पेपर को टीचर। तो फिर दुआ पढ़े और फिर पेपर स्टार्ट कर दें। इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िएगा। 3-4 टॉपिक्स हैं ऐसे, उनको लाजमी पढ़िएगा। उनमें से आते हैं, जैसा प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप के बीच में से 3-4 MCQs आते हैं। एक में के 3-4 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं ऑप्शन के बीच में, कहते हैं कि इसमें से ट्रू कौन सी वाली है, तो आपने ट्रू वाली को लिखना होता है। और एक में कह देते हैं इसमें से फॉल्स वाली कौन सी है, बेनिफिट्स सारे लिखे होते हैं, और कहते हैं इसमें से कौन सी वाली मतलब बेनिफिट नहीं है, नॉट अ बेनिफिट। तो फिर आपने उसको करेक्ट करना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। इडेंटिफाई वाई द कैट एंड रेड यू आर कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ये हैंडआउट्स में दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल है, इन्होंने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी है। सिनेरियो वाज गिवन एंड मेंशन एनी 3 एक्टिविटीज़। ये क्वेश्चन 3-4 पेपर्स में मैं देख चुकी हूँ। एक स्टूडेंट वाला सिनेरियो आता है कि स्टूडेंट को पहले लॉगिन करना होता है बीच में, सिस्टम के बीच में, उसे पहले से आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, और उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो लाइब्रेरी से बुक्स निकाल सकता है सिस्टम के बीच में से, या ऐसे मिस कोई से 2 ऑप्शन होते हैं, उसको देना होता है। कोई किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, फिर उसके बाद या तो उसको बुक्स दे दी जाती हैं, या सिस्टम को अपडेट किया जाता है। तो इस सारे सिनेरियो के बीच में से आपने 3 एक्टिविटीज़ निकालनी होती हैं। ये दोनों 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इन दोनों में से आपने एक करना था। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी डेवलप द ऑब्जेक्ट मॉडल विद लेस कपलिंग एंड हाई कोहेजन।
इंग्लिश 2 पॉइंट्स देखें, ये लेस कपलिंग और हाई कोहेंशन। ये तो हमें पता ही है कि कपलिंग हमेशा लेस होती है और ये जो कोहेंशन होती है, कोहेंशन ये हाई होती है। तो ये कपलिंग वाला टॉपिक ही इजीली बीच में से आ जाएगा। तो अपने कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर करें, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। आसान है ये वाला सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।